हेलो बच्चों, आप देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अपन देखेंगे जी क्या, तो पृथ्वी के बारे में देखेंगे आज। पृथ्वी में होता क्या है, क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पृथ्वी क्या है। पृथ्वी में हम तो रहते ही हैं, तो पृथ्वी के बारे में क्या क्या जानते हैं जी हम तो। जल्दी से बताइए। तो देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है और ध्रुवीय व्यास कितना होता है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। विषुवतीय व्यास कितना होता है और ध्रुवीय व्यास कितना होता है। व्यास, तो विषुवतीय व्यास कितना होता है जी 12,756 किलोमीटर, और इसका कितना होता है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों में अंतर पूछे तो कितना अंतर होता है जी 42 किलोमीटर का, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई अंतर पूछे तो। फिर आगे देखते हैं, त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की पूछेगा तो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है जी तो 6378 किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान पूछेगा तो, द्रव्यमान पूछेगा तो कितना होता है जी 5.972 मल्टीप्लाई 10⁻²4 किसमें होता है जी किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी किसने मापी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी। प्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी किसने मापी। एरो स्टोनीज ने। एरोस्टेनीज ऐसा बोलेंगे क्या, एरोस्टेनीज ने वो नापी। फिर पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, द्रव्यमान हो गया। अब घनत्व की बात आती है तो घनत्व कितनी होती है जी 5.5, और यूनिट क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर क्या आती है, इसकी गति कहाँ से कहाँ तक होती है जी पृथ्वी की गति, तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की गति कहाँ से कहाँ तक होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अक्ष घूमता है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है, घूर्णन करता है या परिक्रमण करता है ना। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन, और ये क्या है परिक्रमण। परिक्रमण या परिभ्रमण, परिभ्रमण दिन रात होता है घूर्णन के कारण। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ठीक है जी, और ऋतु परिवर्तन होता है किसके कारण जी ऋतु परिवर्तन होता है आपका किसके कारण जी परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अब आता है पृथ्वी के अक्ष पर एक चक्कर पूरा कितना होता है, मतलब एक दिन में एक चक्कर मान लो पृथ्वी लगाता है, मतलब सूर्य के एक चक्कर लगा, एक चक्कर कितने दिन में लगता है जी अपने अक्ष से कितने दिन में घूमता है, अक्ष पर कंप्लीट कितने दिन में चक्कर पूरा करता है जी। एक चक्कर
तो ये है 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, कितना घंटा है? 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, एक देशांतर घूमने में लगा समय, अगर कोई पूछेगा एक देशांतर घूमने में लगा समय कितना है जी? एक देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट। ठीक है, एक देशांतर घूमने में लगा समय कितना है? 4 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी से झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी से झुकी हुई है बोलेगा कोई तो, धुरी से झुकी हुई है, पर झुकी है बोलेगा तो कितना झुकी है जी? 23.5 डिग्री। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व। भूपटल में भूपट्टी में कितना प्रचुर मात्रा है जी? क्या क्या प्रचुर मात्रा है? तो देखिए, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपका, कितना परसेंट है? 46.8% है। सिलिकॉन है, कौन है? ये कितना परसेंट है पूछेगा तो 27.7% है। और क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम, इससे क्या बनता है जी? इसका और क्या होता है? बॉक्साइड 8.13% है। भूपट्टी में इतना है। ऑक्सीजन कितना? 46, सिलिकॉन है 27 और एल्युमिनियम है 8%। फिर आगे देखेंगे, पृथ्वी गोल है फर्स्ट कहा था? पृथ्वी क्या है? गोल है, कहा था? किसने कहा था जी? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, पृथ्वी के नीचे द्रव्यभूत शैली है, मतलब लावा को क्या बोलते हैं? द्रव्यभूत शैली को। पृथ्वी के नीचे द्रव्यभूत शैली है। क्या शैली है जी? तो मैग्मा पृथ्वी के द्रव्यभूत शैली है मैग्मा। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य की मध्य अधिकतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितना है जी? होता है तो 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई। और कम कब होता है? कम दूरी कब होता है जी? तो 3 जनवरी को होता है। अधिकतम कब होता है? 4 जुलाई को, और कम होता है 3 जुलाई को। अब इसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपसौर, और इसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, कम दूरी को बोलते हैं उपसौर और ज़्यादा दूरी को बोलते हैं अपसौर। तो देखिए, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? अपसौर और उपसौर के मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा, एप्साइड रेखा, एप्साइड रेखा कहते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है। पृथ्वी का चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना होता है जी? पृथ्वी अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक,
जिसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक हो गया था। अब चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है बोलेगा तो कितना होता है जी, 1/81% का होता है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। कैसी बनी हुई है जी, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना देखिए बनी है तो किससे बनी है, सियाल, सीमा और क्रोड अर्थात नीफे बोलते हैं जिसे। ठीक है जी। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या है, नीफे या इसी को बोलते हैं क्रोड। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सियाल बना होता है। सियाल किससे बना, अब आपसे पूछेगा क्रोड किससे बना होता है, तो क्रोड पहले चीज तो बना होता है, किसका बना होता है, लोहा तथा निकिल का। ठीक है, क्रोड हो गया। अब आता है क्या है, सियाल आता है। सियाल बना होता है पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, सियाल बना किससे होता है, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम, ठीक है। और सीमा क्या बना होता है, सीमा किससे बना होता है जी, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम किस से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। फिर आगे देखेंगे, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं जी, सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, सुरक्षा बल्ब जी, तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा बल्ब है। ज्वालामुखी को ही एक नाम मैग्मा भी है। ठीक है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को कहते हैं लिथोस्फीयर, पृथ्वी के बाह्य उपरित भाग को बोलते हैं एथोस्फीयर। ठीक है। पृथ्वी सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और ये कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, और वहाँ बड़ा दिन होता है 21 जून में। पृथ्वी में दिन रात बराबर होता है। अब पृथ्वी में कोई पूछा आपसे दिन रात बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है, किस किस दिन बराबर होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। अब आती है, देखिए अब आती है सूर्य ग्रहण का कैसे होता है, सूर्य ग्रहण। तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगी जी, चंद्रमा। ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण के बाद आता है ना चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नए काल में। और एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, इसकी आयु काल किससे निर्धारित करते हैं, तो यूरेनियम काल से निर्धारित करते हैं।
अवश्य आवश्यकता होती है 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं बच्चों।